नमस्कार, जनता टीवी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। कोरोना वायरस ये महामारी आज के वक्त में दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि इस महामारी ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया और करीब 39 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अब कोरोना खुद अपनी ही मौत मरने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद अब कमजोर होता नजर आ रहा है। अमेरिका में वैज्ञानिकों को कोरोना का जेनेटिक मटेरियल गायब मिला है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस अब कमजोर होने लगा है और उसके फैलने की क्षमता भी खत्म होती जा रही है। ऐसा कुछ 2003 में हुआ था, जब सार्स महामारी इसी तरह पूरी दुनिया से खत्म हो गई थी। ये खबर आपको चौंका देगी, ये खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये खबर कोरोना के खात्मे की खबर है। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया, अब उसी वायरस की बारी है काल के गाल में जाने की। क्योंकि अब खबर है कि कोरोना खुद ही खत्म हो रहा है, खुद ही अपनी मौत मर रहा है कोरोना। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वैज्ञानिक कोरोना वायरस फैलने के पैटर्न पर नजरें गड़ाए हैं और हर पहलू को खंगाल रहे हैं। साथ ही कोरोना के म्यूटेशन यानी बदलते लक्षणों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। अब तक की तमाम रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि कोरोना अलग अलग जगह पर हमले का तरीका बदल रहा है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई थीं। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों को पहली बार कोरोना के म्यूटेशन का खास पैटर्न उस वक्त देखने को मिला जब एक मरीज में कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल गायब मिला। मसलन वायरस के जेनेटिक मटेरियल गायब होने का सीधा मतलब है कि कोरोना कमजोर हो रहा है या फिर उसके फैलने की क्षमता खत्म हो रही है। वायरस के म्यूटेशन का कुछ यही पैटर्न 2003 में भी दिखा था, जिसके बाद सार्स महामारी दुनिया से विदा हो गई थी। कोरोना वायरस में गायब दिखे नए जेनेटिक मटेरियल से वैज्ञानिक मानकर चल रहे हैं कि कोरोना वायरस जल्द खत्म हो सकता है, और यही संकेत है कि वायरस कई जगहों पर कमजोर पड़ रहा है और उनमें से एक भारत भी है। फिलहाल पक्के तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर भारत से ही अच्छी खबर सामने आ रही है। एक शोध के मुताबिक भारत में भी कोरोना में महत्वपूर्ण म्यूटेशन रिपोर्ट हुआ है। इसका मतलब भारत में कोरोना कमजोर होने लगा। मसलन ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना अब अपनी ही मौत मरेगा। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने चीन के वुहान शहर में पनपकर जिस तरह से दुनिया भर में तबाही मचाई, ये किसी से छिपा नहीं है। सुपर पावर अमेरिका, रूस और इटली जैसे विकसित देशों ने इस वायरस की आगे घुटने टेक दिए। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस कमजोर हुआ है। जी हां, सही सुना आपने। खबर सुनकर आपको जरूर कुछ राहत मिली होगी। तो अब आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। एक शोध में सामने आया है कि भारत में कोरोना वायरस में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण म्यूटेशन रिपोर्ट किया गया है, जिसके चलते कोविड-19 कुछ हद तक कमजोर हो गया है। भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ये खबर चेहरे पर राहत की चमक लेकर आई है। और हो भी क्यों ना, जहां कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाह होने की कगार पर है, और वहीं भारत में ये वायरस चारों खाने चित होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि धाकड़ है भारत, धाकड़ है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो कैसे कोरोना वायरस अपनी ही मौत मरेगा, दरअसल कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, कुछ और इस मामले को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इंसान में मौजूद वायरस या बैक्टीरिया में बदलाव होना, इसको म्यूटेशन कहते हैं, जो रिपोर्ट किया गया है अभी।
वायरस की वजह से डीएनए और आरएनए में भी बदलाव होता है। तो म्यूटेशन किसे कहते हैं, यह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थान, वातावरण या किसी दूसरे कारणों से बदलाव होना। म्यूटेशन ने जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अभी तक, और अब ये वायरस कोविड-19 में भी रिपोर्ट किया गया है। कोविड-19 में 29,903 न्यूक्लियस बेस मौजूद हैं। ये क्रमानुसार चीन के मुकाबले भारत में बदल गया है। जिससे कोरोना वायरस में बदलाव देखे जा रहे हैं। दरअसल भारत में अब जो कोविड-19 की स्थिति है, म्यूटेशन रिपोर्ट होने के बाद वो थोड़ी बदली नजर आ रही है, और इसीलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द ही भारत से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। क्या है जीनोम स्ट्रक्चर में म्यूटेशन जिससे कोरोना वायरस में बदलाव देखे जा रहे हैं, यह भी आपको समझा दें। भारत में कोरोना वायरस के स्पाइक शक्तिशाली अब नहीं रहे हैं। तकनीकी तौर पर अगर इसको समझाएं तो वायरस के एस प्रोटीन में चिपकने की क्षमता कम हो गई है। इटली में कोरोना के जेनेटिक मटेरियल में 3 म्यूटेशन हुए थे। 3 म्यूटेशन वहां पर रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन इटली में ये तीनों म्यूटेशन बेहद खतरनाक थे। जिससे कोरोना इटली में ज्यादा खतरनाक बन गया, और इटली में इसके जो परिणाम दिखे वो भी काफी गंभीर दिखाई दिए। भारत में भी इस कोरोना वायरस ने काफी हद तक कोहराम मचाया, काफी लोगों को अपने संक्रमण की चपेट में लिया। लेकिन अब जो एक म्यूटेशन रिपोर्ट किया गया है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं, यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में धीरे धीरे कोरोना वायरस कमजोर हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं। कहीं हर रोज नए प्रयोग हो रहे हैं, तो कहीं एक एक कर लोगों पर कोरोना के संभावित वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। इस जंग में जीत किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। दुश्मन कैसा है ये भी किसी को नहीं पता। मालूम है तो सिर्फ उसका नाम, कोरोना वायरस, एक अदृश्य दुश्मन जिससे इस वक्त पूरी धरती कांप रही है। दुनिया की हर महाशक्ति सहमी हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। इस बीच इजराइल और नीदरलैंड ने कोविड-19 की एंटीबॉडी बनाने का दावा किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने दावा किया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का एंटीबॉडी विकसित करने में अहम उपलब्धि हासिल की। इस बात की जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। वहीं नीदरलैंड में भी यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के बैरन जान बॉश ने कहा कि इस तरह के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी में संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण को बदलने, वायरस को साफ करने की अक्षमता होती है। यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे कोविड-19 के इलाज या रोकथाम के लिए पूरी तरह मानव एंटीबॉडी विकसित करने की दिशा में एक शुरुआती कदम बताया है। कोरोना के कोहराम ने दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। कोरोना नामक अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए पूरा विश्व जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच एक आशा की किरण दिख रही है जो कातिल कोरोना का कत्ल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आइए आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अब यह लगने लगा है, क्यों इस बात की उम्मीद जगी है कि अब कोरोना वायरस भारत में कमजोर हो रहा है। म्यूटेशन रिपोर्ट किया गया है। इंसान में मौजूद वायरस या बैक्टीरिया में बदलाव होना, इसको म्यूटेशन कहते हैं। वायरस की वजह से डीएनए और आरएनए में भी बदलाव होता है। और आपको बता दें किन वजहों से और किस तरीके से म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन क्या होता है, अगर कोई जगह बदले, वातावरण बदले या फिर किसी और कारणों से भी ये जो म्यूटेशन है, बदलाव इसको कह सकते हैं, यह संभव है। म्यूटेशन ने जीवों के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक निभाई है।
तो संदीप भटनागर वेलनेस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ सीधे ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। संदीप भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार जी, थैंक यू। संदीप भटनागर जी, जो शोधकर्ताओं की तरफ से फिलहाल दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के में म्यूटेशन रिपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से अब यह उम्मीद जगी है कि भारत कोरोना वायरस से जंग जीत सकता है। टेक्निकली हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके की अभी रिसर्च चल रही है, जैसे आपको पता है कि म्यूटेशन का मतलब यह है कि वायरस जब अपने किसी जगह या वातावरण या किसी वजह से अपने आप को चेंज करता है जी। तो उसमें एक अलग तरीके के डीएनए और उसके आरएनए में लक्षण उसके चेंज हो जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं जी। और इस वक्त पूरी दुनिया में और भारत में भी सब जगह जो है रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से कोरोना वायरस अपने लक्षण बदल रहा है और इन लक्षण बदलने की वजह से उसके एक पैटर्न में हमें एक चीज दिखी है जो कि बहुत ही नोटिसेबल है और बहुत ही सुखद है कि उसके एक एस प्रोटीन में चिपकने की जो उसकी क्षमता है वो खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है जी। और इससे अब ये हमें पता लग रहा है कि वायरस धीरे धीरे कमजोर हो रहा है जी। और इससे उसके फैलने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है जी। और इस तरीके का पैटर्न आप लोग को पता भी है कि सन 2003 में सार्स जब महामारी फैली थी तब भी इस तरीके का बदलाव देखने को मिला था और उसमें जो है करीब 5-6 महीने लग गए थे इस महामारी को लेकिन खत्म होते होते, लेकिन ये फैल नहीं पाई थी उस वजह से जी। और जहां तक मैं लोगों को कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी खबर है, पर अभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हम घर से बाहर निकलने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। वो अभी भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि म्यूटेशन दर्ज किया गया है और इसकी जो एक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होने लगी है। संदीप जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि देखिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा कि जून जुलाई के महीने में जो संख्या है संक्रमण की, मामलों की, वो बढ़ेगी। ऐसे में क्या ये जो खबर अब आई है, ये अंदाजा लगाया जाए कि मामले तो बढ़ सकते हैं लेकिन उतना खतरनाक ये जो वायरस है वो नहीं रहेगा, या फिर मौत के आंकड़े जो हैं उसका ग्राफ नहीं बढ़ेगा? इसको इस तरीके से समझा जा सकता है क्या? बिल्कुल, किसी हद तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वायरस तो कमजोर पड़ रहा है बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हम इस चीज में ना पड़े कि वायरस कमजोर पड़ रहा है इसलिए हम बाहर निकलना शुरू कर दें। हमें अपनी सावधानियों पे वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं। नंबर अभी तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी हो रही है और ज्यादा लोग का पता चल रहा है कि वो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, पर जिस तरीके से ये न्यूज हमें मिली है और इसके ऊपर अभी और भी बहुत काम होना बाकी है हमें तब तक बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास इसकी एक प्रॉपर वैक्सीन या कोई दवाई हमारे हाथ में ना आ जाए, जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। पर ये एक वाकई एक अच्छी खबर है। जी संदीप जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि जो इस वक्त संक्रमण भारत में फैला है और जो शोधकर्ताओं ने फिलहाल दावा किया है उसके इतर अगर देखें, जहां से इस वायरस का ओरिजिन है, जहां पर इस वायरस का ओरिजिन है, अगर वहां से दोबारा एक चेन शुरू होती है भारत में संक्रमण फैलने की, तो क्या दोबारा से ये उतना ही खतरनाक वायरस हो सकता है या उसके जेनेटिक्स में भी इसी तरह के जो म्यूटेशन है वो दर्ज किए गए? इस चीज के ऊपर ये जो आपका सवाल है इसके ऊपर अभी भी वैज्ञानिक लोग जो है बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है और ये कभी बहुत स्ट्रांग मुद्दा है कि एक दफे किसी को अगर कोरोना हो गया उसके बाद क्या फिर इसे फिर हो सकता है या फिर ये अपने फिर लक्षण बदल के किसी और तरीके से और ज्यादा मजबूती से वापस हमारे सामने आ सकता है या नहीं आ सकता। ये अभी भी शोध का विषय ही है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जी, लेकिन अब जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और प्रशासन, सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर, मास्क पहनने को लेकर और तमाम वो नियम कायदे कानून मानने को लेकर जो इस संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने तय किए हैं, उन बातों का खास ख्याल हमें रखना होगा। बिल्कुल, उससे तो आप आज की तारीख में चूंकि आपके पास कोई दवा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग से बढ़कर के आपके पास कोई अभी इलाज नहीं है, वो तो हमें हर हाल में करना ही करना है। और लॉकडाउन बढ़ाने का पीछे सरकार का पर्पस भी यही है कि जहां तक हो सके कि लोग इस महामारी से अपने घर में रह करके ही अपने आप को इससे बचा सके। जब हमारे पास एक वैक्सीन या एक दवा जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक आ जाएगी
जिस पे अलग अलग देशों में चल भी रहा है, शोध भी चल रहा है और एक एक स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ पे ह्यूमन ट्रायल अभी स्टार्ट हो चुका है। जी। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें इन सब चीज़ों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ प्रॉपरली धोने का और घर में रहने का, लॉकडाउन का हमें सख्ती से पालन करना होगा। जी, भटनागर साहब, एक डर लोगों के बीच था और क्योंकि लगातार मीडिया भी, हम भी लगातार इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या जो कोरोना संक्रमण है वो थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या उस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, ये एक बड़ा सवाल सबके जहन में बना हुआ था। अब जो एक म्यूटेशन दर्ज हुआ है, इसके बाद क्या राहत की सांस ली जा सकती है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हम बच सकते हैं? बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिस लेवल का जो ग्रेड 3 हम बोलते हैं, स्टेज 3 बोलते हैं, अभी हम उसमें नहीं पहुंचे हैं। जी। अगर ये थोड़ा मौसम का साथ, थोड़ा म्यूटेशन, ये सब अच्छी खबरें हैं। मैं ये कह सकता हूँ दे आर गुड सिग्नल्स। जी। पर जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं हमारे हाथ में जो है, उसको ही हमें मेजरली देखना चाहिए। जो हम अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वो यही है कि हम लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और भी जो गाइडलाइंस दी हैं, उन सब का पालन किया जाए। वही आज की तारीख में हमारे हाथ में है। कोरोना के अंदर उसके म्यूटेशन से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के हम लापरवाही कैसे भी नहीं बरत सकते। जी। संदीप भटनागर जी, एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है क्योंकि कई देशों में ये बात कही गई कि जो कोरोना है उसके सिम्टम्स दिखते हैं, कहीं पर ये कहा गया कि सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। आईसीएमआर ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोरोना असिम्टोमेटिक है। क्या माना जाए कि जब ये वायरस धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है तो क्या उन लोगों में जिनमें संक्रमण हुआ है लेकिन लक्षण नहीं दिखे, ऐसे मामले भी बढ़ने की उम्मीद है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे मामले बढ़ने की बिल्कुल उम्मीद है। इस तरीके के मामले ज़रूर बढ़ेंगे। जी, लेकिन कैसे पता लगाया जाए जब असिम्प्टोमेटिक तरीके से कोरोना किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को अपनी चपेट में ले, तो कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि अभी फिलहाल जिन लोगों में लक्षण हैं या जो कोरोना संक्रमित के टच में आए हैं, उनके कांटेक्ट में आए हैं, केवल उन्हीं की जो है टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अभी इस तरह के मामलों को पहचानने के लिए क्या कदम और उठाने होंगे? इसके लिए ज़रूरी ये है, पहली बात तो लोग थोड़ा जागरूक रहें जी। कि उनके साथ अगर कोई उनको सिम्प्टोमेटिक नहीं भी है, उनके साथ ये हो सकता है कि थोड़ा-सा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद इसलिए सिम्पटम्स उतने तेज़ी से उनके अंदर नहीं दिख रहे। जी। लेकिन अगर कोरोना है, एक स्टेज के बाद उनके अंदर भी थोड़े बहुत सिम्पटम्स की उनको फीलिंग आएगी। तो अगर उनको कुछ भी हल्का-फुल्का सा भी कुछ होता है, जी। तो उसको वो सीरियसली लें जी। और साथ के साथ फिर वो अपना टेस्ट भी करवाएँ उस चीज़ का। जी। तो ये हल्के में ना लें कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और मुझे शायद उतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स या उतने स्ट्रॉन्ग आपके अंदर सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं। जी। पर अगर कुछ हल्का सा भी किसी को कुछ लगता है तो अपने डॉक्टर से मिलें, टेस्ट करवाएं और जहां तक हो सके अपने आप को लॉकडाउन में बचा करके रखें। जी। भटनागर साहब, जो आपने बात की इम्यूनिटी की, और ये बात प्रमाणिक तौर पर कही भी जाती है कि भाई जो भारतीय हैं दूसरे देशों के मुकाबले भारतीयों का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है। क्या ये जो वायरस में म्यूटेशन दर्ज होना और भारतीयों की इम्यूनिटी पावर जो है वो मिलकर इस कोरोना की जंग में जीत पाएगी? आप जो कह रहे हैं वो बात आपकी सही है। जी। पर ये दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। जी। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको लड़ने में फ़ायदा भी होता है और जी। इनफैक्ट अगर आप दुनिया के मुकाबले देखें भारत के अंदर तो डेथ रेट बहुत कम है, जी। जहाँ बाकी देशों के मुकाबले अगर आप देखा जाए। पर ये एक पर्सन टू पर्सन, आदमी टू आदमी, जी। व्यक्ति टू बिल्कुल। से डिफर करती है, जी। चीज़ें अलग-अलग हो सकती हैं। जी। पर तो इसको फिलहाल इस तरीके आपके से कहने जोड़ का के मतलब देखना यह है कि पूरी तमाम तरीके जो से ठीक सेफ्टी नहीं है। नॉर्म्स हैं, प्रशासन और सरकार की तरफ से जो अपील की जा रही है, उन नियम कायदों को मानने की ज़रूरत है, उन तमाम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन जो फिलहाल म्यूटेशन दर्ज किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भटनागर जी, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातचीत, अपनी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।